हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रिक्शन पे प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम हमको दी हुई है, हमको पी फाइंड करना है। पी फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे कोफिशिएंट हमको दिया हुआ है 0.2 और यहाँ पे भी हमको कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.2 और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनना आना चाहिए। पीछे भी के वीडियो में मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बता चुका हूँ। हम क्या करते हैं, 4 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, नॉर्मल लगाते हैं या फिर वेट लगाते हैं। सेकंड में हम क्या लगाते हैं, जो भी हमारे पास टेंशन होता है वो लगाते हैं। थर्ड में हम टच लगाते हैं, टच फोर्स, टेंशन लगाते हैं, नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। ये सब चीजें हम लगाते हैं। और फोर्थ पे हम क्या लगाते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो मैं पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और इस ब्लॉक को आप देखिए, सबसे पहले कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये कांटेक्ट है, यहाँ पे रस्सी है, यहाँ पे पी फोर्स है। तो मैं पी के सबसे पहले कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आया, पी कोस 30। ये सिंपल हमको दिख रहा है। और इधर क्या हुआ, पी साइन 30। आई बात समझ, पी कोस 30 पी साइन 30। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, टी लग रहा है, तो यहाँ पे टी लगाया, यहाँ पे टी लगाया। यहाँ पे टच है, टच है मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एन लगा। और इसको मैं नाम दे देता हूँ एन ए। और यहाँ पे इसका वजन कितना है, वेट कितना है, 500 न्यूटन। तो ये किस तरफ लगा, ये इस तरफ लगा। अब यहाँ पे सारे फोर्स लग चुके, नॉर्मल भी लगा दिया हमने, टेंशन भी लगा दिया। टच पॉइंट था तो नॉर्मल भी लग गया, वेट भी लग गया और यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग गया। फ्रिक्शन नहीं लगाया, यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको इधर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमारा इधर। अब ये चीजें आप याद रखेंगे तो आपको पता लग गया कि हम फ्रिक्शन भूल गए। तो हमने क्या लगा दिया, फ्रिक्शन। वरना आप क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, कुछ न कुछ चीज भूल जाते हैं, नॉर्मल भूल जाते हैं, वेट भूल जाते हैं, फ्रिक्शन भूल जाते हैं। तो एक बार आप इस तरह से याद रख लें कि सबसे पहले हमारे को क्या लगाना है, हमारे को लगाना है यहाँ पे वेट, वेट लगाना है, फिर टेंशन लगा लेना है, फिर टच पॉइंट लगा लेना है और फिर फ्रिक्शन। अब मैंने वेट लगा लिया 500 न्यूटन, टेंशन लगा लिया टी, टच पॉइंट लगाया तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आ गया और फ्रिक्शन लगाया तो एफ आ गया। और ये फोर्स हमको दिख ही रहा है, इसके हमने कंपोनेंट ले लिए। इस ब्लॉक को मैंने ए नाम दे दिया। अब सेकंड ब्लॉक का बनाते हैं। सेकंड ब्लॉक का बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, सेकंड ब्लॉक कुछ ऐसा है। अब इस पे वेट लगेगा, सबसे पहले क्या लगाना है, वेट लगाना है। वेट लगाना है तो यहाँ पे लगेगा इसके ऊपर वेट और इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 750 कोस 60 और ये कितना हो जाएगा, 750 साइन 60। ये हुआ। अब हमको क्या लगाना है, टेंशन लगाना है। तो टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। फिर हमको टच पॉइंट लगाना है, यानी नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा इधर की तरफ। ये नॉर्मल एन बी हो गया, मैंने इसको बी नाम दे दिया। फिर क्या लगाना, फ्रिक्शन लगाना है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। ये चीजें हैं, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। अब दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास आ चुके हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आ गए। अब हमको क्या लेना है, एक एक ब्लॉक को लेना है और एक एक ब्लॉक को लेने के बाद समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर देना है। अब हम क्या करेंगे, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया, किसके लिए, ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक ए के लिए किया। अब यहाँ पे क्या होगा, पी कोस 30, ये क्या है, पॉजिटिव में है तो ये पी कोस 30 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, टी प्लस एफ। और एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एन। म्यू हमारे पास कितना है, 0.2 और यहाँ पे कितना है, एन ए। यहाँ पे एफ को हम कितना लिखेंगे, हमारे पास म्यू कितना है, 0.2 और एन कितना है, एन बी। आई बात समझ। अब समीशन एफ वाई लगाना है। समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या हो जाएगा,
Na प्लस पी साइन 30 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 500। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमको क्या करना है, ब्लॉक बी लेना है। ब्लॉक बी लेके हमको समीशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, टी प्लस 0.2 एन बी फ्रिक्शन हुआ और ये हमारे पास 700 साइन 60 और यहाँ पे समीशन एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 कर देना है। तो हमारे पास एन बी इज इक्वल्स टू 750 कोस 60 ये हुआ। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन और ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है, एन बी की वैल्यू है। एन बी की वैल्यू कितनी आई, एन बी की वैल्यू हमारे पास आएगी, अगर कैलकुलेटर से करें तो हमारे पास cos 60 कितना होता है 1/2 और इनटू में कितना हुआ 750, तो ये आ गया 375 न्यूटन में आ गया। अब इसको आप रख दीजिए 3 में, एन बी को कहाँ पे रखना है 3 में रखना है। एन बी को 3 में रखा है तो हमारे पास क्या होगा, टी प्लस 0.2 एन बी है 375 इज इक्वल्स टू 750 और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ये क्या हो गया, टी इज इक्वल्स टू 750 √3/2 माइनस 0.2 इंटू 375 और ये हुआ 375 √3 माइनस 0.2 इंटू 375 और ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। यहाँ पे अगर मैं करूं तो ये हुआ 649.51 माइनस 0.2 इंटू 375 यहाँ पे हमने क्या किया, हमने फ्रिक्शन गलत डायरेक्शन में लगा दिया। हमने अगर इधर हमारा टेंशन लग रहा है यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा। तो सॉरी मैंने ये क्या कर दिया, उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया। ऐसी चीज़ों का आप भी ध्यान रखेंगे, कई बार जल्दबाजी में क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हुआ 0.2 एन बी। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 0.2 एन बी और ये इधर आया तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये मिस्टेक आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है t इधर है, ये ब्लॉक को इधर ले जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो मोशन इधर है तो फ्रिक्शन नीचे की साइड आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, मैंने गलती की है, वैसे आप गलती ना करें। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 72451 न्यूटन। ये टी की वैल्यू आ गई। अब टी की वैल्यू आ गई मतलब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको यहाँ पे कितना है Na प्लस पी साइन 30 इक्वल टू 500। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Na प्लस p/2 इक्वल टू 500 और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, p cos 30 है तो p√3/2 इक्वल टू t कितना है 7451 प्लस f कितना हो गया 0.2 Na। ये चीज आई। अब दोनों जगह Na कॉमन है तो Na की वैल्यू क्या हो गई, Na इक्वल टू 500 माइनस p/2 तो p√3/2 इक्वल टू 724.51 प्लस 0.2 और यहाँ पे हो गया 500 माइनस p/2। तो ये कितना हुआ 724.51 प्लस यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे हो गया 0.1 p। अब यहाँ से अगर आप p को इधर लाएंगे, ये हो गया 824.51 और p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 8585 न्यूटन। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे और ये इधर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर से कितनी आ जाएगी 858.5
न्यूटन। एन आपको जरूर लिखना है, न्यूटन जरूर लिखना है, बिना यूनिट के आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि बिना यूनिट पता नहीं लगेगा। फिजिक्स में जब भी आप कुछ करते हैं यूनिट लिखना जरूरी होता है। तो बेसिकली ये था हमारा क्वेश्चन। स्टेप क्या फॉलो करनी है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, मेन ध्यान रखना है फ्री बॉडी डायग्राम का कि गलत ना हो जाए। दूसरा ध्यान रखना है फ्रिक्शन का, जैसे मैंने गलत किया वैसे आप गलत ना करें, कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है, यानी मोशन इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, इधर जा रहा है तो इधर लगेगा। इधर मैंने सही लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में मैंने भी गलती कर दी, तो ऐसी गलती आप ना करें। और फिर हमने क्या किया, 4 इक्वेशन लिखी, दोनों के लिए समीशन एफ एक्स इज टू 0, समीशन एफ वाई इज टू 0 किया। फिर हमने क्या निकाला, स्टेप बाय स्टेप एक से एक वैल्यू निकाल ली और हम आगे से आगे सारी वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आई, 858.5 न्यूटन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।